यार बहुत सारे लोग फेक एक्सपीरियंस में जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है। देखो, फेक एक्सपीरियंस में जॉब सर्च कर रहे हो तो आपको बहुत चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आप एक भी मिस्टेक कर दिए तो आपका जॉब जा सकता है। तो एक बंदा ने मेरे से पूछा, भाई मेरे पास एक पीएफ अकाउंट है, तो फेक एक्सपीरियंस में मैं जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। आपको एक अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि करना क्या है, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी पीएफ अकाउंट है तो देखो, आपके पीएफ अकाउंट है, राइट, मीन्स आप कहीं ना कहीं काम किए हो, राइट। बहुत सारे केस में क्या होता है कि 2 महीना और 3 महीना में, मान लो कि आप फेक एक्सपीरियंस पे कंपनी ज्वाइन किए और 1 या 2 महीना में आपका जॉब चला गया, अनफॉर्चुनेटली जो भी रीज़न है। तो इस केस में आप क्या करोगे, ठीक है। तो आपको तो सामने वाला पूछेगा, भाई कि ये 2 महीना का पीएफ है। देखो, इस केस में अगर आपके पास पीएफ अकाउंट है, अगर आपके पास पीएफ अकाउंट है तो मान लो कि आप नॉन टेक्निकल में काम किए हो, कोई भी सेक्टर में काम किए हो, राइट। अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मान लो 1 या 2 साल एक्सपीरियंस है, तो आपको फेक तो लगाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि वही एक्सपीरियंस पे आप दूसरा प्रोफाइल में मूव कर सकते हो, ये होता है, ठीक है। मान लो कि आप सपोर्ट में जॉब कर रहे हो, आपको टेस्टिंग में जाना है और डेवलपमेंट में जाना है, तो आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाएगा, बाकी सर्टिफिकेट वही रहेगा, ठीक है। अगर वो लोग पूछते कि भाई डेजिग्नेशन ये है, तो आप बोल सकते हो कि भाई इंटरनली हमको प्रोजेक्ट मिल गया था तो मैं मूव कर गया ये प्रोफाइल में, बट मेरा डॉक्यूमेंट वही है, ठीक है। आउट ऑफ 10 कंपनी में 7-8 कंपनी आपका चीज़ एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जो दूसरा चीज़ है उसमें भी आप भी सेम ही बोलना। मान लो कि आपका पीएफ अकाउंट ऑलरेडी है, राइट। मान लो कि आपका जॉब चला गया 2-3 महीना के बाद, तो आप क्या बोल सकते हो कि यार मैं कंपनी ज्वाइन किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका क्लाइंट जो था वो चला गया, दे हैव लॉस्ट द क्लाइंट। कोई भी कंपनी आपको तो बैठा के तो पैसा देगा नहीं। तो ये एक आप सॉलिड रीज़न दे सकते हो कि भैया बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट इशू क्या हुआ कि भाई हमारा कंपनी मीन्स उस कंपनी में प्रोजेक्ट नहीं था, तो देन आई हैव रिजाइंड ओवर देयर, देन आई एम सर्चिंग। तब ये पूछेंगे, यार तो ये करंट कंपनी में पीएफ क्यों नहीं है, ठीक है। तो करंट कंपनी में यार जहाँ से आप फेक एक्सपीरियंस बनवा रहे हो, जो भी कंसल्टेंसी है, आप उनसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेना, ठीक है। एंड डेफिनेटली यू कैन से दिस इज़ द स्टार्टअप कंपनी। तो ये स्टार्टअप कंपनी है तो यहाँ पे पीएफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत सारे कंपनी हैं जो विदाउट पीएफ को आपको इंटरव्यू भी शेड्यूल नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले ही आप उनसे क्लियर कर लेना, क्योंकि बाद में क्या होगा कि आप इंटरव्यू दे दोगे, मान लो आप सेलेक्ट हो गए, फिर आपका पास पीएफ अकाउंट है नहीं, तो आप वहाँ पे लॉस्ट कर जाओगे, ठीक है। दूसरा चीज़ ये रखना, ध्यान रखना, जो कंसल्टेंसी है, जो वो लोग बोलते हैं उनको फॉलो करो, ठीक है। उनके पास ज़्यादा आइडिया होता है, ठीक है, उनको, बिकॉज वो लोग वही काम कर ही रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो फेक एक्सपीरियंस लीगल नहीं है, लेकिन आप प्रॉपर तरीक़ा से जाते हो, आपके पास टेक्निकल स्किल्स अच्छा है, ठीक है, तो आप जाओ। लेकिन ऐसे ही बिना मतलब के फेक एक्सपीरियंस पे जाना ये गलत चीज़ है। बहुत सारे रीज़न होता है कि जहाँ पे कुछ फाइनेंशियल मीन्स मान लो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, हेल्थ इशू हो गया, आपका लॉन्ग गैप हो गया, तो चलो ये सब चलेगा। लेकिन ऐसे ही टाइम बर्बाद करके और बिना प्रिपरेशन के जाओगे तो आप तो फंस जाओगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में यार इतना ही रखते हैं। तो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करो। इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।